इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बात किया जाए तो देखिए इसमें आपको समझना होगा कि वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सिरिमानोबो बंदरनाइके जो है वो विश्व के पहली ऐसी महिला है जो लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी और श्रीलंका में 1960 के टाइम में इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किए थे। और देखिए एंशिएंट सिविलाइजेशन अगर कहा जाए तो जो पहले का जो सिविलाइजेशन था दैट स्पैन्स ओवर 2500 साल पहले, एंशिएंट सिटीज़ लाइक अनुराधापुरा और पोलोनारोआ जो 2 सिटी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने रख लिया है ताकि अगर कोई भी विजिटर्स यहाँ जाएंगे तो इस जगह को वो लोग ऑब्जर्व कर सकेंगे। और इसका देखिए प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर और संपूर्ण देश है। देखिए इस देश में टी इज़ अ बिग बिजनेस इन श्रीलंका, यानी कि चाय के देखिए साउथ एशिया में ये दूसरे नंबर पर है, पहला भारत है और दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। यहाँ की चाय का खेती एक बहुत ही एक अहम भूमिका निर्वाह करती है इसके जीडीपी के ग्रोथ में। और देखिए श्रीलंकन नेशनल फ्लैग नॉन एज लायंस फ्लैग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड। इस फ्लैग को संसार के एक पुराना ध्वज के रूप में माना जाता है और इसमें लायंस का पिक्चर आता है। देखिए इट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन साउथ एशिया, 92% इस देश में हर। देखिए बात किया जाए तो इट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन साउथ एशिया, 92% लोग, हर 100 में से 92 लोग इस देश में साक्षर पाए जाते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं। देखिए और पूरा सार्क को बात किया जाए तो भी इस राष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किए है शिक्षा के जगत में। देखिए इन्होंने शिक्षा में बहुत टॉप किए हैं। और देखिए इट वाज डिक्लेयर्ड अ मलेरिया फ्री कंट्री इन 2016। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 2016 में इस देश को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिए थे, यानी कि इस देश में मलेरिया नाम का कोई भी पेशेंट नहीं हुआ। और उसके बाद से इस देश में WHO ने इसको घोषित किया कि ये मलेरिया फ्री कंट्री हो गया है। द सिविल वार बात करते देखिए इस राष्ट्र ने बहुत सारे समस्या को भी झेला है और उस समस्या को भी हटा कर यानी कि उस समय से मुक्त होकर आगे बढ़ने की चेष्टा किए थे। और उस टाइम में कुछ हद तक भारत ने बहुत सारे मदद किए थे और पीसफुल फोर्स भेजकर इस राष्ट्र को जो भी सिविल वार था उससे मुक्त करवा दिया था। अगर बात की जाए देखिए किसी भी देश में अंदर जो सिविल वार होता है वो अच्छा नहीं होता है, पूरा विकास को ठप करता है। देखिए लेकिन बात किया जाए तो देखिए श्रीलंका ओनली इंडेड इन 2009, जो सिविल वार था 2009 में जाके रुका है, व्हिच बिगन इन जुलाई 23, 1983 को स्टार्ट हुआ था। यानी 25 साल तक इस गृह युद्ध ने इस देश में बहुत तहस नहस किए थे। और देखिए बात करेंगे तो द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि LTTE लिटे, और इसका जो लीडर था उसका नाम था देखिए भेलू पिलाई प्रभाकरण को कुछ हद तक उस टाइम के शासक जो थे राजीव गांधी और भारत के जो सरकार थे तत्कालीन शासक उन्होंने सपोर्ट किए थे ताकि जो तमिल राज्य भारत का है और जो श्रीलंका का तटीय इलाका में जो तमिल बाहुल्य इलाका था उसमें कोई दिक्कत ना रहे, उस कर प्रभाकरण को सपोर्ट किए थे। लेकिन बाद में जाकर देखिए क्या कि वही आदमी ने राजीव गांधी को हत्या करा दिया और उसके चलते देखिए जो LTTE था यानी कि उसी के जो पार्टी था उस टाइम में उसी के जो मेंबर थे लोग, जब राजीव गांधी जब तमिलनाडु में प्रचार करने गए थे चुनाव के लिए उसी दौरान उसको ह्यूमन बॉम्ब से यानी कि मानव बॉम्ब के जरिए राजीव गांधी को हत्या करवा दिए थे लोग। लेकिन जो भारत के पीस फोर्स थे उन्होंने जाकर श्रीलंका में इसको मार दिया था यानी कि प्रभाकरण को। लेकिन देखिए जो बात दरअसल ये है कि देखिए प्रभाकरण जो था ये कोई आम इंसान नहीं था। तमिल के हिसाबों में तमिल के आंखों में ये एक राजा था, एक मसीहा था, एक बाहुबली की तरह उभरा हुआ था और इसके पास अपना खुद का नौसेना, अपना खुद का जो वायु सेना होता है वो था और थल सेना था। यानी कि पूरे श्रीलंका के जो एरिया था उसमें लगभग 33% हिस्सा में ये लोग अपना राष्ट्र अलग राष्ट्र को चाहते थे और उसके लिए ही संघर्ष कर रहे थे। और इसका जो अपने आर्मी की वजह से बहुत ही शक्तिशाली हो गया था उस दौरान। देखिए बात करते हैं श्रीलंका इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सार्क ऑन December 8, 1985। देखिए 1985 को दिसंबर 8 तारीख को जब सार्क का गठन हुआ उस दौरान श्रीलंका भी एक अहम फाउंडर कंट्री के रूप में उभरा था। हालांकि सार्क का जो विषय था वो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने लेकर आए थे और उसके दौरान सार्क राष्ट्र में 7 देशों का सम्मिलित एक बना था फोरम। और उसके बाद जो अफगानिस्तान बाद में आकर ज्वाइन हुआ था सार्क में। अभी फिलहाल सार्क में 8 कंट्रीज हैं। देखिए
वंस इट वाज कॉल्ड सेलोन। देखिए श्रीलंका का नाम त्रेता युग में लंका था, यानी कि सोने का लंका था, बाद में जाकर सेलोन हुआ, और जब इसका जो इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ उसके बाद इसका नामकरण करके श्रीलंका रखा गया। और इस देश में देखिए जीडीपी का मूल स्रोत है जो यहाँ का जो फिशिंग मार्केट है वो है, और चाय का जो बागान होते हैं चाय, और भी जो इन लोग का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और एग्रीकल्चरल है, उन्होंने से अपने देश को जो भी अपना उत्पादन करते हैं उसको अपने जीडीपी में लेते हैं। ये देश छोटे होने के बावजूद बहुत विकसित हुआ है, और सार्क में इसका रोल अहम हो जाता है जब बात किया जाए इंडियन ओशन का। तो भारत से साथ इसका ताल्लुकात अच्छा है, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की हर राष्ट्र से इसका रिलेशन अच्छा है। और इस देश में देखिए कहा जाए तो एक वंश के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते आ रहे हैं, और एक ही पार्टी का इसमें बोलबाला रहता है, हालांकि और भी पार्टी इसमें है इस देश में। और इस देश का देखिए जो बात किया जाए कनेक्टिविटी, तो वाटर है और एयरवेज और वाटरवेज है। इसमें ज़मीन से जुड़ा कोई भी नहीं है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसमें जाने के लिए कि तो आपको एरोप्लेन से जाना होगा, या नहीं तो आपको समुद्री रास्ते से जाना होगा, और तभी आप इस देश में पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।